कोई भी कंपनी को जब बिजनेस करना होता है ना, तो वो खुद का पैसा नहीं लगाती बिजनेस में। वो क्या करती है, अपने शेयर्स को बेचेगी और शेयर्स को बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसी से वो बिजनेस करती है। लेकिन वो शेयर और उसी पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। अब ये कैपिटल के बहुत प्रकार है। ऑथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। तो बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा कि तीनों में सारा मतलब जितने भी प्रकार है उसमें क्या फर्क है। सबसे पहले जानते हैं कि भाई शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी स्टॉक मार्केट में, वहां पे पब्लिक उसके शेयर खरीदेगी और बदले में कंपनी को पैसे देगी। तो उसी जो वही वो जो पैसा आया ना, उसी को बोलते हैं शेयर कैपिटल। यानी कि शेयर को बेच के जो कैपिटल आया, जो पैसा आया, उसी को बोलते हैं शेयर कैपिटल। और सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स क्या होते हैं शेयर कैपिटल के। सबसे पहला प्रकार आता है दोस्तों ऑथोराइज कैपिटल, और इसी को हम रजिस्टर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास एक बिजनेस का एक आइडिया आता है। मैं आरओसी के पास जाता हूँ, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जिसको हम आरओसी बोलते हैं। वहां पे कंपनी जो है वो बनती है आरओसी में। तो आरओसी वाला क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास तुमको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। मैं बोला भाई 100 रुपया, मैक्सिमम 100 रुपए की मुझे जरूरत है। मैं क्या करूंगा, कंपनी देखिए कंपनी बनती है तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है, कितना कैपिटल लगेगा, क्या बिजनेस करेगी, कंपनी का नाम बाम वगैरह। तो मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि भाई मेरे को मैक्सिमम 100 रुपए की जरूरत पड़ेगी बिजनेस को चलाने के लिए, राइट। और यही चीज को आरओसी वाला, जो यहाँ पे कंपनी रजिस्टर होती है ना, वो अप्रूव कर देता है। यानी कि मुझे ऑथोराइज करता है कि भाई तुम 100 रुपया मार्केट से उठा सकते हो। तो यही जो अथॉरिटी मुझे मिली, उसी को बोलते हैं अथोराइज कैपिटल, यानी कि रजिस्टर कैपिटल, यानी कि नॉमिनल कैपिटल। तीनों का मतलब एक है, नाम अलग अलग है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं मार्केट में अगर मैं उतरता हूं शेयर मार्केट में, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 100 रुपया तक ही उठा सकता हूं। उससे ज्यादा 101 रुपया भी नहीं होगा। 100 का 100, कम हो सकता है 100 से, लेकिन ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कैपेसिटी मेरा मार्केट में 100 रुपए का ही है। यानी कि मैं अपना जो शेयर है वो 100 रुपए तक बेच सकता हूं। मेरी कंपनी की वैल्यू 100 रुपया हो गई। समझ रहे हो बात। अब अभी देखिए, ये जो कंपनी अगर मार्केट में उतरेगी, तो एक शेयर की कीमत 1 रुपया है, तो ज्यादा से ज्यादा वो 100 शेयर बेच पाएगी ना। तो 1 into 100 कितना हो गया, 100, बराबर है। अगर एक शेयर की कीमत 2 रुपया है तो कितना शेयर बेच पाएगी, 50, क्योंकि 50 into 2 100 हो गया। समझ रहे हो। तो अगर 1 रुपया वैल्यू रखती है तो वो 100 लोगों को शेयर बेच पाएगी, क्योंकि 100 into 1 100 होता है। अगर 2 रुपया कीमत रखती है शेयर की, तो 50 लोगों को बेच पाएगी। 50 into 2 100। समझ रहे हो। तो 100 मैक्सिमम वैल्यू है कंपनी का। उससे ज्यादा का वो उसका परमिशन नहीं है कि भाई उतना शेयर बेचे। अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसमें लिखा है कि भाई अथोराइज कैपिटल जो है वो 100 रुपया ही है। तो कंपनी जो है वो 100 रुपए से ज्यादा मार्केट से नहीं उठा सकती। समझ रहे हो। हाँ, अगर आगे जाके अगर मेरा धंधा बढ़ जाता है, समझो मैं पहले टोपी बनाता था, अभी मेरे को चप्पल भी बनाना है, शूज बनाना है, तो मेरे को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। तो वो हिसाब से मैं मेमोरेंडम में चेंज कर सकता हूँ कि भाई मेरे को 100 नहीं, अभी 500 की जरूरत है। वो फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी के लिए 100 रुपया रजिस्टर किया तो 100 रुपया तक की मैं उठा सकता हूँ। उससे ज्यादा का कैपिटल नहीं हो सकता। लास्ट में मैं जितने भी प्रकार है सारे की समरी दूंगा ताकि आप याद कर पाओ। अब बात करते हैं इशू कैपिटल। देखिए, अब कंपनी का कैपेसिटी कितना है, मैक्सिमम 100 रुपए तक का शेयर इशू करने का कैपेसिटी है, राइट। लेकिन कंपनी वाले ने सोचा कि भाई मेरे को फिलहाल 100 की नहीं, मुझे 50 की ही जरूरत है। तो जो कंपनी है ना, वो 50 रुपए का शेयर इशू कर देगी मार्केट में। तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 50 तक ही आएगा ना। समझ रहे हो। क्योंकि सारा पैसा थोड़ी वो एक साथ उठाएगी, उसको जब जरूरत पड़ेगा तब धीरे धीरे लेगी ना मार्केट, वरना तो पैसा वो आड़ा टेढ़ा खर्चा हो जाएगा। ध्यान से करना पड़ता है सारी चीजें, राइट। तो हाँ, बाकी का जो 50 बचा वो फ्यूचर में उठा सकती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी सारा पैसा एक साथ नहीं उठाती मार्केट में से। कंपनी का एक लेवल होता है कि भाई मेरा कैपेसिटी 100 रुपया तक उठाने का है, तो मैं 100 रुपया ही उठा सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन फिलहाल मुझे 50 रुपए की जरूरत है, तो 50 का शेयर कंपनी ने मार्केट में उतारा। तो इसी को बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। अथोराइज कैपिटल का क्या मतलब है, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है कंपनी का। कंपनी जो है वो 100 रुपया तक की मार्केट से उठा सकती है। लेकिन इशू मतलब क्या, कंपनी ने एक्चुअली में कितना रुपए का शेयर, मतलब कितना शेयर मार्केट में उतारा, कितने का, 50 रुपए का। यानी कि एक शेयर की कीमत अगर 1 रुपया है तो वो 50 लोगों को ही बेचेगी, 50 रुपया मिल जाएगा ना। समझ रहे हो।
आगे जाके वो बाकी का जो 50 उसका जो वैल्यू बचा है वो उसका शेयर बेच सकती है, वो फ्यूचर की बात है। अब बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। देखिए मैं इसमें मैं आपको टमाटर का एग्जांपल देता हूँ। समझो मेरे पास 50 टमाटर है। मैं मार्केट में चला गया सुबह 9 बजे। अब शाम तक खड़ा रहा। अभी इसमें गारंटी नहीं होती कि कितने टमाटर बिकेंगे। 50 में से हो सकता है 40 टमाटर बिके, हो सकता है 20 टमाटर ही बिके, हो सकता है बिके ही नहीं। लोगों के ऊपर है ना। तो ये जो मार्केट होती है, सब्जी मार्केट में भी रिस्क होता है ना। आप टमाटर लेके जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे टमाटर बिक जाएंगे। हो सकता है थोड़ा ही बिके, हो सकता है बिके भी नहीं। तो स्टॉक मार्केट भी एक तरह की मार्केट है, लेकिन वहां पे स्टॉक बिकते हैं। अगर मैं 50 शेयर, 50 रुपए के 50 शेयर, एक शेयर का कीमत है 1 रुपया, तो टोटल 50 शेयर में मार्केट में बेचने के लिए रखता हूं। तो लोगों के ऊपर है, उनको लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले। राइट। तो यहाँ पे भी ये टमाटर जैसा ही हो गया। ये भी एक तरह का मार्केट है। अब एक्चुअली में लोगों ने कितना उसको लिया। राइट। अभी 50 शेयर में मार्केट में उतरता हूं, लेकिन लोगों ने 40 रुपया, 40 का ही शेयर लिया। मतलब 40 लोग मेरे पास आए, सबने मेरे को 1-1 रुपया दे दिया। समझ रहे हो। तो मेरे पास तो 40 रुपया ही आया ना, बाकी का 10 का जो शेयर है वो मेरा बच गया। तो ये जो 40 लोगों ने जो सब्सक्रिप्शन दिया है, उनका नाम बाम लिखा रहेगा, फॉर्म होता है ना, प्रोसीजर होता है शेयर खरीदने का। तो ये जो सब्सक्रिप्शन उन्होंने किया कि भाई हाँ भाई मैं एक कंपनी के शेयर ले लूंगा 1 रुपया एक शेयर के हिसाब से, तो टोटल 40 लोग मेरे पास आए। तो ये जो 40 लोग हैं ना, उन्होंने सब्सक्राइब किया मेरी कंपनी में शेयर खरीदने के लिए। तो इसको आप टोमेटो के एग्जांपल से याद रखना। अगर आप सारे शेयर समझो 1 रुपए के हिसाब से शेयर मार्केट में रखोगे, 50 शेयर, तो जरूरी नहीं है सारे बिक जाएंगे। हो सकता है 40 ही बिके, हो सकता है 10 ही बिके। राइट। तो ये भी एक तरह का मार्केट है, जैसे भाजी मार्केट होता है ना। भाजी वाले को पता नहीं होता कि भाई आज कितना भाजी बिकेगा उसका, बाकी का जो बचा वो उसका खुद का, वो वेस्ट भी हो सकता है। समझ रहे हो। तो मैं अगर 1 रुपया एक शेयर के हिसाब से अगर मार्केट में उतरता हूँ उस बेचने के लिए शेयर को, तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे शेयर बिक जाएंगे 1 रुपए के हिसाब से। हो सकता है 40 ही बिका। तो मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो 40 लोगों का है। एक शेयर का कीमत 1 रुपया, तो मेरे पास 40 हो गया ना, तो 40 रुपया हो गया मेरा। मैक्सिमम कैपेसिटी 100 का है, जिसको ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। लेकिन सब्सक्राइब मतलब क्या, एक्चुअल में लोग मेरे पास कितने इंटरेस्टेड है शेयर खरीदने के लिए। अब बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 40 लोग ने इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने सब्सक्राइब किया मेरी कंपनी में शेयर खरीदने के लिए। राइट। अब मैं क्या करूंगा, उन लोगों के जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो निकाल के सबको कॉल अप करूंगा कि भाई आप लोग को मैं रिक्वेस्ट, अभी 40 में से भी मैंने सोचा कि भाई मेरे को 20 रुपए का ही जरूरत है। मैं क्या करूंगा, 20 लोग को कॉल करूंगा कि भाई आप अपना 1-1 रुपया दे दो मेरे को। राइट। तो इसी जब कंपनी रिक्वेस्ट करती है शेयर होल्डर को कि भाई आप पैसा दे दो, तो इसी को बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कि कंपनी जो बुलाती है, रिक्वेस्ट करती है लोगों को कि भाई आप अपना जो शेयर का जो मतलब जो वैल्यू है वो मुझे मेरा दे दो। तो बाकी का जो 20 है वो हो सकता है बाद में ले ले 40, क्योंकि 40 का इंटरेस्ट दिखा है ना लोगों में। सब्सक्रिप्शन में कितने लोग हैं, 40 लोग हैं 1 रुपए के हिसाब से। तो मेरे पास 40 का टोटल इन्वेंशन है, क्या बोलते हैं, कैपिटल है टोटल। देखिए लेकिन मैं बुला किसको रहा हूँ, 20 लोगों को। तो 20 + 20 40 होता है ना। पहले 40 में से अगर 20 को बुलाया तो 20 मेरे पास बैलेंस बचेगा ना, वो 20 में फ्यूचर में बुला सकता हूँ, वो बात अलग है। अब बात करते हैं पेड अप कैपिटल। पेड मतलब लोगों ने कितना पैसा कंपनी को दिया। अब मैं 20 बुलाता हूँ, उसमें से हो सकता है 10 ही लोग आए। बाकी लोग बोलेगा अरे भाई बाद में देंगे, ये वो। तो सोचो कहां से चालू हुआ था 100 से, और मेरे पास आया कितना, 10। हो सकता है 20 भी आ जाए। समझ रहे हो। तो मैं आपको वापस एक समरी दे देता हूँ। मेरे पास एक बिजनेस का आइडिया है, मैं आरओसी के पास जाता हूँ। आरओसी ने बोला कि भाई तुमको कितना पैसा लगेगा। मैं बोला भाई मेरे को 100 रुपए की जरूरत है धंधा करने के लिए। तो मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि भाई ये कंपनी है फलाना एबीसी लिमिटेड, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है पैसा उठाने का 100 रुपया। तो कंपनी जो, तो मेरे को जो अथॉरिटी मिलती है ना आरओसी से, आरओसी कौन होता है, जहां पे कंपनी फॉर्म होती है, यहाँ जहां पे कंपनी बनाई जाती है, वो मेरे को अथॉरिटी देता है। तो इसको बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल। यानी कि फलाना एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसको अथॉरिटी मिलती है कि भाई आप मार्केट से मैक्सिमम 100 रुपया उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये 100 रुपए का 500 भी कर सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरा धंधा बढ़ेगा ना। आज मैं टोपी बेचता हूँ, कल जाके मेरे को चप्पल शूज बेचना है, तो मेरे को पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मैं आगे जाके अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल 100 कर सकता हूँ। 100 से ऊपर मैं 1 रुपया नहीं उठा सकता मार्केट से। तो इसी को बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होता है, मेरे पास कैपेसिटी है 100 रुपए की,
तो 1 रुपया एक शेयर का, तो टोटल मेरे पास 100 शेयर हुआ ना। अब 100 में से मैं 50 शेयर मार्केट में रखता हूं 1 रुपए के हिसाब से, राइट। तो मेरे को क्योंकि 50 रुपए की ही जरूरत है, मेरे को 100 का 100 नहीं उठाऊंगा मैं। तो एक्चुअली में मैं कितना इश्यू करता हूं शेयर मार्केट में, 50 शेयर, राइट, 1 रुपए के हिसाब से 50 शेयर में मार्केट में उतारता हूं। तो मेरे को ये, तो इसी को बोलते हैं इश्यूड, यानी कि कंपनी एक्चुअली में कितना इश्यू करती है मार्केट में, कितने शेयर इश्यू करती है, यानी कि कितने शेयर बेचने के लिए रखती है। 100 का मेरा कैपेसिटी है, एक शेयर का कीमत 1 रुपया, 100 शेयर मेरे पास है, राइट। ये पूरी कंपनी की वैल्यू है, लेकिन मैं 1 रुपया एक शेयर का रखता हूं, तो ऐसे में 50 शेयर मार्केट में उतरता हूं, तो इसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल, राइट। अब बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अभी 50 का 50 शेयर तो नहीं बिकेगा ना, टमाटर का एग्जांपल मैंने दिया आपको, राइट। 50, अभी समझो 50 शेयर मैंने मार्केट में रखे 1 रुपए के हिसाब से, तो उसमें से हो सकता है 40 शेयर ही बिके, तो मेरे पास 40 रुपए आएगा ना। 1 रुपया, ऐसा एक शेयर की कीमत 1 रुपया, 40 लोगों ने खरीदा तो 40 रुपए आएगा। अब मैं कंपनी के जो मतलब जो लोग हैं जिन्होंने मेरे में इंटरेस्ट दिखाया, उसको मैं कॉल करूंगा कि भाई ये 20, अभी मेरे को 20 ही चाहिए फिलहाल, मेरे को 20 रुपया चाहिए, 40 का मैं बाकी के 20 में बाद में उठा लूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे को 20 चाहिए। तो मैं लोगों को बुलाऊंगा कि भाई अपना 1-1 रुपया जो है वो जमा कर दो, सबके पास से 20 लोगों के पास से 20 1-1 रुपया ले लूंगा, तो 20 रुपया जमा हो गया। अब ये जो पेड अप है ना, वो कंपनी को एक्चुअली में कितना पैसा मिलता है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो समझो ये पूरा लिंक है दोस्तों। तो मैंने इस तरह से वीडियो बनाया है कि आपको याद रखने का भी टेंशन नहीं है, पूरा आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है समझो, तो मैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। शुक्रिया।